नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड में हूं आपके साथ मुदिता, लेकर आई हूं बिहार की 10 बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य के कहे जाने वाले अमित शाह बिहार पहुंचे हैं। पटना में पार्टी नेताओं के साथ लंबी मीटिंग के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन असली रणनीति की शुरुआत हुई बेगूसराय से। डेहरी ऑन सोन के स्थानीय समीकरण पर चर्चा के बाद शाह सीधे बेगूसराय पहुंचे। बताया जा रहा है कि शाह की ये यात्रा सिर्फ दिखावे की नहीं बल्कि सीट दर सीट समीकरण को साधने की कवायद है। नीतीश कुमार खुद अमित शाह से मिलने उनके होटल पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर गहन चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर कई पेच फंसे हुए हैं। शाह और नीतीश की मुलाकात से इस बात के संकेत मिलते हैं कि एनडीए 2025 चुनाव के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने के करीब है। बैठक के बाद शाह सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और वहां से रोहतास के लिए निकले। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 20 से 25 साल के बेरोजगार स्नातक पास युवक और युवतियों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये योजना अधिकतम 2 साल तक चलेगी। पहले इंटर पास युवाओं के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना लागू थी, लेकिन अब इसे स्नातक पास बेरोजगार युवा तक बढ़ा दिया गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस योजना के जरिए नीतीश कुमार सीधा युवा वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल बढ़ गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच तालमेल की कमी साफ दिख रही है। सूत्र बताते हैं कि इस बार सीट बंटवारे की कमान खुद लालू प्रसाद यादव अपने हाथ में ले सकते हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा में देखी भीड़ का फायदा कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर उठा लिया, जिससे माना जा रहा है कि लालू का अनुभव और राजनीतिक फॉर्मूला ही महागठबंधन की राह तय करेगा। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासत गरमा दी। उन्होंने कहा कि अगर बंटवारे के समय सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राजनीति नहीं कर पाते। गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे गजवा-ए-हिंद का समर्थन करने वाले की मदद ले रहे हैं। उनका ये बयान चुनावी माहौल में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद के पार्टी छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव लगातार हमला बोल रहे हैं। उन पर धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है। अब उनके पिता आनंद मोहन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजपूत धोखा नहीं देता, राजपूत बगावत करता है। साथ ही भूरा बाल वाले बयान पर सफाई देते हुए आनंद मोहन ने कहा कि ये 90 के दशक की राजनीति है जिसने बिहार को नुकसान पहुंचाया। इस बार चुनाव में भूरा बाल ही तय करेगा कि सरकार कौन बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। लालू राबड़ी को परिवारवादी और भ्रष्टाचार से जुड़ा बताया और राहुल गांधी की यात्रा को घुसपैठिया बचाव यात्रा कहकर निशाना साधा। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जहां एक साधारण बूथ अध्यक्ष भी पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। खुद को उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक सफर भी बूथ अध्यक्ष से ही शुरू हुआ था। सहरसा नगर निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। 4 सदस्यीय उड़नदस्ता टीम ने जांच शुरू की। आरोप है कि जेम पोर्टल के जरिए हुई खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। परिवादकर्ता का कहना है कि 3-4 लाख की वस्तु को 12 लाख रुपए में खरीदा गया। बस स्टॉप सेंटर की खरीद में करोड़ों रुपए का गबन सामने आया है। जांच टीम ने नगर निगम से दस्तावेज मांगे, लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। बिहार कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक पटना में हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलावरू और अध्यक्ष राजेश राम मौजूद थे। बैठक की सबसे बड़ी चर्चा रही पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की मौजूदगी। वे अचानक कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और मीटिंग में शामिल हुए। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच नजदीकी बढ़ रही है। छपरा जिले के मशरक थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक ने 4 साल की मासूम अनन्या को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बच्ची को अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। गांव में मातम पसरा है। मां का रो रो का बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सड़क पर न तो स्पीड ब्रेकर है और न ही कोई चेतावनी बोर्ड। तो ये थी बिहार की 10 बड़ी खबर। यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।